महिला एक खास लय में जमीन पर थपथपाने लगी। अचानक रेत के नीचे से एक विशाल सैंडवर्म बाहर निकल आया। उसने फुर्ती से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसी लय में आवाजें निकालने लगी। धीरे धीरे सैंडवर्म शांत हो गया। फिर वह उसे तालाब तक ले गई और धीरे धीरे पानी में उतारने लगी। सैंडवर्म बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। वह उसे दबाए रही जब तक वह पूरी तरह शांत नहीं हो गया। इसके बाद उसने एक लंबी सिरिंज निकाली, उसे सैंडवर्म के शरीर में चुभोकर नीला तरल एक कांच के बर्तन में भर लिया। पर्याप्त मात्रा इकट्ठा होने पर उसने वह तरल पॉल को दे दिया। अगर पॉल इसे पी लेता तो उसे सैंडवर्म्स को नियंत्रित करने की शक्ति मिल जाती। पॉल तुरंत अपने सैनिकों के सामने जा खड़ा हुआ। वह सैंडवर्म्स की मदद से अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पाना चाहता था। इसी बीच एक कैननबॉल ने दुश्मन के इलाके पर सटीक हमला किया। अगले ही पल भीषण विस्फोट हुआ। धूल का विशाल गुब्बार किले की ओर बढ़ने लगा। दुश्मन कुछ समझ पाता उससे पहले ही विशाल चट्टानें उन पर टूटकर गिरने लगी। मजबूत कवच की वजह से नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन तभी कमांडर को सामने से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। सैनिक तुरंत सतर्क हो गए। उनके पैरों के नीचे की जमीन लगातार कांप रही थी और अगले ही सेकंड धूल के बीच से एक विशालकाय सैंडवर्म बाहर निकल आया। उसे देखते ही दुश्मन के सैनिक दहशत में भागने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ऐसे एक नहीं बल्कि 3 सैंडवर्म थे और उनकी पीठ पर सवार लोग भी बैठे थे। यह साफ था कि यह पॉल की सेना थी। सैंडवर्म्स की मदद से उन्होंने आसानी से शहर में घुसपैठ कर ली। दुश्मन ने तुरंत लड़ाकू विमान भेजे ताकि सैंडवर्म्स को शहर की दीवारों के बाहर ही रोका जा सके। लेकिन तभी पॉल ने अपनी मुख्य सेना को दुश्मन के सबसे कमजोर मोर्चे पर हमला करने का आदेश दे दिया। अचानक उसकी सेना जमीन के नीचे से निकलकर सामने आ गई। दोनों पक्षों की ताकत में भारी अंतर था। दुश्मन लगातार पीछे धकेला जाने लगा। देखते ही देखते शहर की मुख्य इमारतें तबाह हो गईं। तब जाकर भूमिगत महल में छिपे रईसों को एहसास हुआ कि उनका अंत अब सचमुच करीब है।